दामनी का वो डायलॉग बार बार ध्यान में आता है। और देखिए, कोई भी व्यवस्था इतना जल्दी काम नहीं करता, ये तो कन्फर्म बात है। वो बहुत सिस्टमेटिक काम होता है, बहुत धीरे धीरे काम होता है। लेकिन आप समझिए, बीपीएससी का जो है री एग्जाम का जो केस है, वो इतना हाइपर सिचुएशन में है ना, छात्र इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस डिसीजन का कि बर्दाश्त नहीं होता है। कई सारी बातें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसलिए वह पो की स्थिति और चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिसीजन आए, सारे लोग हमारी बातों को समझे, न्यायपालिका भी हमारी बातों को समझे। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका तो बीपीएससी एस्पिरेंट को छोड़ दिया है सड़ने के लिए कि भाई सड़ते रहो, करते रहो, जो करना है करो, हम सुनने वाले नहीं है। न्यायपालिका से उम्मीद है, लेकिन न्यायपालिका के यहाँ देरी ही काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस देरी में स्टूडेंट का जो एक होता है ना धैर्य, वो धैर्य टूटने लगता है। तो बेसब्री से हम लोग इंतजार करते रहते हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। आज जिनके खंडपीठ में, ये खंडपीठ नहीं कही, जो इसका सुनवाई कर रहे हैं, उनके यहाँ आज ये था, पिछले बार था कि 31 तारीख को कुछ हो गया था, तो फिर 4 फरवरी का डेट पड़ा और आज एक नोटिस निकलता है, कहता है एज डायरेक्टेड काइंडली टेक notice that the Honorable Mr. Justice Arvind Singh Chandel will not hold court today. Is that 4th February 2025. Cases listed before his lordship's board shall stand over the day. मतलब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। कब बढ़ा दिया जाएगा, कब बढ़ा नहीं दिया जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन 2 तारीख अभी तक जो डिसाइडेबल था, जो डिसाइडिंग फैक्टर था, जो हम लोग सोच रहे थे कि आज चलिए, आज तो आ ही जाएगा परिणाम, आज तो पता चल ही जाएगा, आज तो सरकार हमारी बात सुन ही लेगी, जैसे जो बातों का दौर चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत उम्मीद रहता है ना, बहुत उम्मीद रहता है। 4 नवंबर वह डेट है जब बीपीएससी 70 बीपीएससी का फॉर्म भराना समाप्त हुआ था। और उस दिन से जो कंट्राडिक्शन शुरू हुआ है, जो द्वंद्व शुरू हुआ है, जो लड़ाई शुरू हुआ है, वो आज तक निरंतर रूप से जारी है, निरंतर रूप से जारी है। और सभी परेशान हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गार्जियन भी परेशान है। इवन कल गार्जियन से बात हो रहा था, तो आप और हम जितना नहीं विश्लेषण कर रहे, वो गार्जियन उतना विश्लेषण कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे इनके टेन्योर में, जो इनका टाइम पीरियड चल रहा है मनु सर का, उसमें कितना ज़्यादा द्वंद्व क्रिएट हुआ, कितना ज़्यादा कंट्राडिक्शन हुआ, कितना ज़्यादा मतलब आयोग अपनी तरफ से लेट लतीफ रहा। और इसके कारण से सबसे ज़्यादा परेशान हुए वो छात्र परेशान हुए। ये मैं नहीं बोल रहा था, एक गार्जियन बोल रहे थे। बिहार में पूरा सिस्टम किस तरह से अभी काम कर रहा है, वो कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसमें भी पता चल गया। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेदाग चरित्र का व्यक्ति संवैधानिक पद धारण करना चाहिए, तो ये दागदार व्यक्ति कैसे आ गया? वो भी तब जब बिहार में सुशासन का राज है। सरकार कहती है कि हम सुशासन पर काम कर रहे हैं और यहाँ सुशासन दिखने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पर काफी लोगों को भरोसा है कि उनके नोन में ये सारा चीज आ जाए तो अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना सारा लाठीचार्ज, इतना सारा प्रोटेस्ट, राहुल गांधी जी इवेंट आ गए, तब भी अगर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो भाई हमारे मुख्यमंत्री को एक बार सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। देखिए, मैं यही कहूँगा जिनका एग्जाम हो गया है, पीटी रिजल्ट आ गया, वो एकदम सलीके से तैयारी करें, पढ़ाई करें। री एग्जाम होता है तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और आगे अगर कुछ डेट बढ़ते रहता है, जिस तरह अभी डेट बढ़ रहा है, उसमें भी कम से कम मेंटली रूप से आप ये प्रिपेयर्ड रहेंगे, चलो हमको मेंस एग्जाम देना है, पीटी एग्जाम देना है। लेकिन आप पढ़ाई छोड़ दें, ये सही नहीं है। क्या लगता है मुझे वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिस तरह रवैया है कोर्ट का भी और जिस तरह सरकार का रवैया है, उसमें मायूसी ज़्यादा नजर आता है, लेकिन उम्मीद का किरण भी छूटता नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रयास ही करना छोड़ दें तो फिर उम्मीद खत्म ही हो जाएगा। जिस तरह सरकार का रवैया है, कार्यपालिका का रवैया है, अभी न्यायपालिका में देख रहे हैं, तो उसमें लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, जैसे भावनाएं आती हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जो होना है वो होगा। बिल्कुल मेंस का आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से करें। 200 करोड़ का घोटाला को बोल रहे हैं, कोई 1000 का, कोई 1500 का, ये सिर्फ अफवाहें हैं। रियलिस्टिक बातें जो हैं, रियल जो थिंग है, वो आपके सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है ऐसे ही बड़ा हो सकता है यह भी ना हो सकता है अफवाह हो। कई सारी बातें हैं जिसको देखना होगा, समझना होगा, है ना। तो हम लोग को ये समझना चाहिए
कि अभी जो आज बेतसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आज पूरा नहीं हो पाया है। वो इंतजार अब कल के इंतजार में बदल गया है, और कल कब होगा ये पता नहीं। कल 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 के ही फेर में चला जाता है, ये आप जानते हैं ना। तो ये कल का कहानी कभी समाप्त नहीं होता है। तो आज जो हाई कोर्ट अपनी तरफ से सुनवाई करने वाला था वो नहीं हुआ है। चंदेल सर, जस्टिस चंदेल सर जो हैं वो आज छुट्टी पर हैं। आज उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। जो लिस्टेड था 30 नंबर पर हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। और कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप लोग तो शुरू किए थे कि घोटाला हुआ है, कई सारे बात हुए हैं। तो वो देखिए कई सारी बातें हैं जो क्लियर वे में है, कुछ बातें क्लियर वे में है ही नहीं। कुछ अफवाहों का दौर, उसी अफवाहों के दौर को आगे बढ़ाया गया। कुछ रियल बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन हम लोग साबित नहीं कर पा रहे। तो कई सारी बातें ऐसी, कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम लोग अभी क्लियर हैं, लेकिन उस क्लियरिटी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके हमको रिजल्ट तक पहुंचना है। और इंतजार अब बढ़ता चला जा रहा है। मेंस एग्जाम, मिड